बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, सितारे आपके क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, जो हफ़्ता शुरू हो रहा है 14 मई से लेकर 20 मई तक, तो नाज़रीन ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल वालों को, जो कारोबारी अफराद हैं, उनके कारोबार में तरक्की के इम्कानात हैं। कारोबारी मामलात उनके बेहतर रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल नई सरमायाकारी से आप फ़िलहाल गुरेज़ करें। और जो लोग मुलाजमत पेशा अफराद हैं, उनकी भी तरक्की होने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर आपके जॉब जिस जगह पर कर रहे हैं वहाँ पर आपके कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, तो जॉब छोड़ने की गलती हरगिज़ ना करें, क्योंकि दोबारा जॉब मिलना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें खुदा न खास्ता किसी नुकसान का अंदेशा है। और वो ख़वातीन जो अपना कारोबार कर रही हैं, उनके लिए भी बड़े बेहतरीन है। और शोहरत के हवाले से भी नाज़रीन, फ़िलहाल आपको अपनी तहरीर और तकरीर में अपने अल्फाजों में एहतियात की ज़रूरत है। वो उन अफराद के लिए बात है जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अपने अल्फाजों का बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, और आपके रिश्तेदारों से ताल्लुकात कशीदा रहने के इम्कानात हैं। बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों के नाज़रीन, कारोबारी अफराद के लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी। पार्टनरशिप उनको फ़िलहाल फ़ायदा नहीं देगी। अगर आप इस हफ़्ते कोई नई पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें खुदा न खास्ता नुकसान होने का अंदेशा है। तो अगर आपका किसी से पार्टनरशिप करने का इरादा है तो उसको चंद दिनों के लिए मौखर कर दें। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, उनको थोड़ा बहुत दौरान मुलाजमत की मुश्किलात पेश आएंगी, और आपको सफ़र अख्तियार करने पड़ेंगे अपने काम कारोबार के हवाले से या अपने जॉब के हवाले से। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। शोहरत के मामलात आपके बड़े बेहतरीन रहेंगे। उन अफराद के लिए बात है जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सियासतदान हैं। तो बुर्ज सौर वालों के लिए, उनके लिए हालात ये बड़े आइडियल रहेंगे, और उनके लिए ये मौका होगा कि अपने आप को मनवाने का। और बैरून मुल्क के अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इस हफ़्ते आप सफ़र कर सकते हैं। अज़वाजी ताल्लुकात भी आपके बड़े बेहतरीन रहेंगे, लेकिन कुछ चंद तब्दीलियाँ आपको इस हफ़्ते में पेश आएंगी। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए नाज़रीन, ये हालात बहुत ज़्यादा आइडियल हैं, और बहुत उनके लिए इस हफ़्ते शोहरत के हवाले से बहुत ज़्यादा मौके हैं कि उन अफराद के लिए जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हफ़्ता आइडियल है। और जो लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये हफ़्ता उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। और प्रॉपर्टी का ख़रीदना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और जो कारोबारी मामलात हैं, वो फ़िलहाल आपके इस वक्त बराबर बराबर चलेंगे, और उतार चढ़ाव आपको इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फ़िलहाल इस हफ़्ते के अंदर बैरून मुल्क के सफ़र का इम्कान नहीं है, और सेहत के मामलात वो आपके खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकते हैं। बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए नाज़रीन, कारोबारी अफराद के लिए, ख़ुसूसन उन कारोबारी अफराद के लिए जिनका कारोबार खूबसूरती से ताल्लुक़ है, किसी चीज़ को बनाने के हवाले से, या ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल जो खूबसूरती में, किसी भी चीज़ को खूबसूरत करने के, घर को खूबसूरत करने के या इंसान को खूबसूरत करने के हवाले से जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके कारोबार बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं, उनको खुदा न खास्ता जॉब के दौरान किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ख़वातीन को सफ़र भी इस हफ़्ते करने पड़ेंगे, और इस हफ़्ते आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। और विरासती तकसीम फ़िलहाल आपकी इस महीने के अंदर मुमकिन नज़र नहीं आ रही। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे, और तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। सेहत के मामलात आपके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले उन अफराद जो लोग मुलाजमत पेशा हैं, तो उनकी तरक्की होने के इम्कानात हैं। अगर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब के हवाले से भी
कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और बुर्ज असद वाले वो अफराद जिनकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई, मंगनी नहीं हुई, तो इस हफ़्ते अगर वो रिश्ता की तलाश करें या मंगनी शादी का पैगाम भेजें तो इम्कानात हैं कि उनको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये हफ़्ता मोहब्बत का पैगाम भेजने या मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन है। और बाकी मामलात आपके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, सफ़र भी आपको पेश आ सकते हैं। और सेहत में कुछ थोड़ी बहुत आपको सेहत के मामलात में आपको उतार चढ़ाव या थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव आप पर आ सकता है। बुर्ज सुमला, बुर्ज सुमला वाले वो अफराद जो जिनका कारोबार सफ़र के मुतालिक है, या जो लोग बहुत ज़्यादा या अपने कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना पड़ता है, उन लोगों के कारोबार बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, उनको तरक्की मिलने के इम्कानात हैं, या यूँ कह लें कि उनका कारोबार बहुत ज़्यादा बेहतर चलेगा। और वो ख़वातीन जो कि अपना कारोबार कर रही हैं, सुमला ख़वातीन, उनके लिए इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा मौके होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ख़वातीन जो अपना कारोबार कर रही हैं वो इस हफ़्ते बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगी। और बुर्ज सुमला वाली वो ख़वातीन जिनकी अभी कोई मंगनी शादी नहीं हुई या मंगनी शादी के इंतज़ार में हैं, तो इस हफ़्ते कहीं बेहतर आपको अच्छा पैगाम मिल सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आपको इस हफ़्ते मिल सकता है। अगर आप रिश्तों की तलाश करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। और पार्टनरशिप बुर्ज सुमला वालों को इस हफ़्ते फ़ायदा नहीं देगी। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो चंद दिन एहतियात कर लें, यानी कि चंद दिन इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप पार्टनरशिप, क्योंकि ये जो वक्त है पार्टनरशिप के हवाले से बेहतरीन नहीं है। बैरून मुल्क का अगर सफ़र करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। बुर्ज मिज़ान, बुर्ज मिज़ान वाली वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या सफ़र में रहती हैं, या जिनको अपने सफ़र, अपने कारोबार या अपने काम के हवाले से सफ़र करना पड़ता है, तो उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े होंगे, तरक्की के इम्कानात होंगे। और मर्द हज़रात जो अपना कारोबार करते हैं, फ़िलहाल वो अपनी नई सरमायाकारी ना करें। और जिन लोगों के अभी रिश्ता नहीं हुए हैं, मंगनी शादी की तलाश कर रहे हैं, तो मंगनी शादी का पैगाम भेजना फ़ायदेमंद होगा, मोहब्बत का पैगाम भेजना भी काबिल कबूल होगा। और पार्टनरशिप आपको नुकसान कर सकती है। और विरासती तकसीम फ़िलहाल आपकी मुमकिन होती नज़र नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेने वाले अफराद, इनामी स्कीमों में, और जो लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके है। ख़ुसूसन प्रॉपर्टी को इस हफ़्ते ख़रीदना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। और किसी किस्म की तब्दीली हो सकती है, मुमकिन है कि घर या गाड़ी या जॉब, किसी किस्म की आपकी इस हफ़्ते के अंदर तब्दीली मुमकिन हो सकती है। बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब वालों के इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। और ख़ुसूसी तौर पर अगर वो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो इस हफ़्ते मुमकिन है, इम्कानात हैं कि अगर आप बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो इस हफ़्ते मुमकिन है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी तौर पर बेहतरीन है। अज़वाजी ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। कुछ तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते हो सकती हैं। सेहत के मामलात ताहम थोड़ी बहुत सेहत के मामलात थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगे, यानी कि आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी तरक्की के इम्कानात हैं। बुर्ज कोस, बुर्ज कोस वालों को नाज़रीन कारोबार में ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। वो मर्द अफराद जो अपना कारोबार करते हैं उनको कारोबारी मुश्किलात आ सकती हैं। नए सरमायाकारी करना फ़िलहाल फ़ायदा मंद नहीं हो सकता। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी हालात मौजूद नहीं रहेंगे। हालात मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मुश्किल रहेंगे तो जॉब छोड़ना गलती हो सकती है। और इस हफ़्ते के अंदर नाज़रीन फ़िलहाल तरक्की के इम्कानात नहीं हैं। तो मुलाजमत पेशा अफराद के लिए यही मैं कहूँगा कि आप फ़िलहाल दिल बर्दाश्ता ना हों। शोहरत के हवाले से नाज़रीन बुर्ज अकरब वाले जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, समाजी कारकुन हैं, तो उनके लिए नाज़रीन बहुत ज़्यादा मौका है। ख़ुसूसन तौर पर जो सियासतदान हैं या सियासी सियासी सरगर्मियों में रहते हैं, तो उनके लिए नाज़रीन ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो
منوانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ ضرور کوشش کریں. رشتہ دار سے تعلقات بہترین رہیں گے, آپ کا سماجی حلقہ بڑھے گا اور کوئی آپ کو بہت زیادہ اچھی آفر آ سکتی ہے. صحت کے معاملات بھی ناظرین بڑے بہترین رہیں گے. برج قوس والوں کے لیے ناظرین, وہ خواتین جو ملازمت پیشہ ہیں ان کے لیے کوئی پریشر آ سکتا ہے, کسی قسم کا دباؤ آ سکتا ہے, سٹریس میں رہ سکتی ہیں. اور مرد حضرات جو کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی حالات فی الحال ایسے اچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ پارٹنرشپ بہت زیادہ آپ کو اس میں اس ہفتے بہت زیادہ منافع آپ حاصل نہیں کر سکیں گے, اور خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے. اور اس ہفتے آپ کی ترقی کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں حصہ لینے والے, انعامی اسکیموں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اور جو جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہیں, خصوصاً جائیداد کو اس ہفتے فروخت کرنا, وہ آپ بہتر طور پر آپ اس میں منافع حاصل کر سکیں گے. اور جو لوگ بناوٹی چیزوں کا کام کرتے ہیں, جو کسی چیز کو خوبصورت بنانے کے, گھر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے, یا کسی کمرے کو یا انسان کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ان کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہی کاروبار بہترین رہیں گے. رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے بہترین رہیں گے, لیکن فی الحال اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملیں گے اور چند اہم فیصلے کرنے پڑیں گے, اور تبدیلیاں اس ہفتے متوقع ہو سکتی ہیں. برج جدی والے افراد کا کاروبار بہت زیادہ بہترین جائے گا, ترقی ہونے کے امکانات ہیں. اور جو لوگ ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کی بھی ترقی ہونے کے امکانات ہیں. اور اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ سفر پیش آئیں گے. اگر آپ بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ناظرین یہ ہفتہ بہترین ہے. اور بیرون ملک کا سفر کے حوالے سے اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. وراثتی تقسیم اس ہفتے ہوتی نظر نہیں آ رہی. رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے متاثر رہیں گے, اور خصوصاً جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے ازواجی تعلقات بھی اس ہفتے کوئی خاص طور پر بہتر نہیں رہیں گے. ان کے ازواجی تعلقات بھی متاثر ہوں گے, تبدیلیاں بھی نظر آ رہی ہیں, اور صحت کے معاملات آپ کے خدا نخواستہ متاثر ہوں گے. برج دلو والے وہ افراد جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں, سماجی کارکن ہیں یا شہرت کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے اس ہفتے بہت زیادہ مواقع ہیں. خصوصاً وہ خواتین جو سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں تو ان کو اس ہفتے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو منوانے کا موقع مل سکتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جو سوشل میڈیا پر لوگ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوں گے. اور اپنے آپ کو جو لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ہفتے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے. ملازمت پیشہ افراد کے لیے فی الحال مشکلات رہیں گی اور جاب کو چھوڑنا غلطی ہوگی. اور جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ ذہنی دباؤ آ سکتا ہے, تھوڑا بہت پریشان رہ سکتے ہیں. اور جو لوگ کاروبار اپنا کر رہے ہیں, کاروباری افراد کا بہت زیادہ اس ہفتے بہترین رہیں گے, ان کا کاروبار منافع دے گا. لیکن جو لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے خدا نخواستہ یہ ہفتہ کوئی خاص طور پر بہتر نہیں رہے گا, اور وہ بہتر طور پر منافع حاصل نہیں کر سکیں گے. اسٹاک مارکیٹ اور انعامی اسکیموں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اور جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے. پراپرٹی کو اس ہفتے خریدنا بہت زیادہ بہترین ہوگا. وراثتی تقسیم اس ہفتے ممکن نہیں ہو سکے گی, اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے رہیں گے. اور بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتہ ویزا اپلائی کے لیے بہترین ہے. اور بیرون ملک کے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ممکن ہے, اور چند تبدیلیاں اس ہفتے ہو سکتی ہیں. برج حوت والے وہ افراد جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بہتر طور پر منافع میں جائے گا. پارٹنرشپ بھی اس ہفتے فائدہ دے گی. لیکن جو لوگ ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے حالات تھوڑے بہت مشکل ہوں گے. خصوصاً خواتین کے لیے, جو خواتین ملازمت پیشہ ہیں ان کے لیے حالات مشکل ہوں گے. اور جو لوگ شہرت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا سماجی کارکن ہیں, سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں, سیاست سے وابستہ ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ خاصا احتیاط طلب ہوگا کہ اپنے الفاظ, اپنے تحریر, تقریر اور جو اپنے فعل ہیں, جو آپ کام کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ احتیاط سے کریں. اور خدا نخواستہ کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ ہفتہ خصوصاً ان افراد کے لیے جو
کیمرہ فیس کرتے ہیں یا جو لوگ جن کا حلقہ احباب بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط طلب ہوگا۔ بیرون ملک کا سفر ممکن ہو سکے گا، ازواجی تعلقات بہت بہترین رہیں گے، لیکن چند تبدیلیاں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، بہت سے چند آپ کو اہم فیصلے کرنے پڑیں گے، صحت کے معاملات آپ کے متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ اور ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج کے حوالے سے، یہ ناظرین اوورآل ہے، ستاروں کے حوالے سے جو ہم آپ کو ذائچہ بتا چکے ہیں، یہ ناظرین اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔